हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्शन ऑन। सो आज की वीडियो दी कोहिस्तानी की है, वाई मुस्लिम्स सर्कल काबा। तो वैसे तो मैंने वीडियोस में बहुत बार ये चीज़ देखी है कि मुस्लिम्स जब हज करने जाते हैं तो काबा के राउंड सर्कल लगाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये आज मैं देखने वाली हूँ। वैसे तो हर एक वीडियोज़ में मुझे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न मिला है, लॉजिकल आंसर मिला है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। बट उससे पहले आप लोग मेरी वीडियो देखते तो ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन के साथ साथ एक एनर्जी बूस्टर भी है। सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? देख, अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती है। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है। और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट है, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा। तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समुद्री सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है, जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है, और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है?
सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती है। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने ये फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है, और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। सो ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें पता चली, साइंटिफिक चीज़ें भी इसमें समझ आई कि कैसे पहले ज़माने में ये चीज़, पुराने टाइम पे ये चीज़ बोली जाती थी कि जो सेंटर है दुनिया का वो अर्थ को माना जाता था। बट फिर जब साइंटिस्ट आया, मतलब जो साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि जो सेंटर है अर्थ का, वो जो सेंटर है पूरी दुनिया का वो सन है। बट इसको लोगों ने मानने से डिनाई कर दिया उस टाइम पे। फिर 350 साल बाद ये चीज़ एक्सेप्ट की गई कि हाँ, जो अर्थ का नहीं, जो दुनिया का सेंटर है वो सन है। तो ये चीज़ें थोड़ा एक टाइम के बाद एवोल्यूट हुई। एवोल्यूशन जब आया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, जब उसका उन्होंने सर्च किया उस चीज़ को, तो ये चीज़ें एक अलग बात, एक अलग साइंटिफिक रीज़न के साथ दी गई। बट जो मेन मेरा ये था कि आखिर क्यों मुस्लिम्स काबा के राउंड सर्कल लगाते हैं, तो इसमें ऐसे इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें मुझे ऐसे समझ आया कि जैसे लाइक हर चीज़, सन का एग्जांपल देके ये चीज़ बताई गई कि सन के राउंड सारे प्लैनेट सर्कल कर, मतलब सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही कुरान में एक सर्कल को एक इबादत का फॉर्म बताया गया है। तो उसमें इसमें ये चीज़ ये ऐसे एक्सप्लेन की गई है कि पूरी दुनिया एक इबादत ही कर रही है। कहीं ना कहीं सर्कल को एक इबादत का फॉर्म बताया गया है, तो सारी दुनिया इबादत ही कर रही है। पेड़ पौधे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, जो भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सिर्फ इबादत कर रही है। लेकिन जब मुस्लिम्स हज करने जाते हैं मक्का में, तो वो जो काबा के राउंड सर्कल लगाते हैं तो वो उनके साथ इबादत में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से इस इबादत में लगे हुए हैं। पर जब मुस्लिम्स काबा के राउंड सर्कल लगाते हैं तो वो उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो पहले से इबादत कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ इसमें मुझे समझ आई। दूसरी मुझे ये चीज़ समझ आती है कि जैसे हिंदुओं में भी ये चीज़ बताई गई है कि ये चीज़ पता है कि हिंदुओं में भी मंदिरों के राउंड सर्कल लगाया जाता है, घूमते हैं। 7 बार घूमने का कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है ये बात। और लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि जो काबा में सर्कल, मतलब जो काबा के राउंड सर्कल लगाते हैं तो वो सिर्फ काबा में लगाया जाता है।
लेकिन जब हिंदू मतलब जब हम लोग घूमते हैं अपने देवी देवताओं पे, तो हम कहीं भी मंदिर हो, किसी भी जगह पे हो, वो एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं फिक्स है कि हम सिर्फ वहीं जाके सर्कल या वहीं जाके घूमेंगे। और हमारे इधर तो जैसे पीपल के पेड़ को भी भगवान माना जाता है, तो जब हम उसमें धागा बांधते हैं तो हम उसके 7 चक्कर लगा के उसमें धागा बांधते हैं। तो ये भी हिंदुओं में फॉर्म माना गया है, घूमने को भी ये फॉर्म माना गया है इबादत करने का, प्रेयर करने का। तो ये चीज़ें बहुत थोड़ा सिमिलर हो जाती हैं। बट इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे क्या पता चला, जब मैंने सर्च किया कि आखिर हिंदुओं में और मुस्लिम्स में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा कि खाली प्लेस का डिफरेंस है या फिर और कोई भी डिफरेंस है। तो पता है सबसे बड़ा साइंटिफिक मतलब लॉजिकली मुझे आंसर मिला कि जब काबा के राउंड सर्कल गोल घूमते हैं ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है, हिंदुओं में क्लॉकवाइज घूमा जाता है। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज का भी इतना कोई कॉन्सेप्ट तो समझ आया नहीं फिर, लेकिन जब उसका एक्सप्लेनेशन देखा तो एकदम शॉक, दिमाग एकदम खुला का खुला रह गया कि पूरी दुनिया में जो भी चीज़ जिसके भी राउंड सर्कल कर रही है, ऐसे तो सब कुछ ही घूम रहा है, तो जिसके अराउंड जो भी चीज़ें सर्कल हो रही हैं या घूम रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही हैं। तो वो एक ही मोशन में सारी चीज़ें एक साथ घूम रही हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन इस चीज़ से मिला कि लाइक उस टाइम में, जैसे एम्ब्रियोलॉजी का भी मैंने वीडियो देखा था, उसमें भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। कुरान 1400 ईयर्स पहले आया है, तब से वो चीज़ उस टाइम बता दी गई कि कैसे इबादत करना है और कहाँ घूमना है। ऐसा मुझे ये चीज़ एग्जैक्ट साइंटिफिक तो नहीं पता, पर मैंने ऐसा सुना है कि काबा को सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ वर्ल्ड माना जा सकता है, मानते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि सेंटर ऑफ वर्ल्ड है काबा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लाइक उसी परफेक्ट प्लेस पे, परफेक्ट जगह वो चीज़ बना है। अगर वो अल्लाह का घर माना गया है, तो पूरी दुनिया के बीचों बीच काबा इस्टेब्लिश है। तो ये लाइक ना ऐसी चीज़ें जब इंसान सुनता है, खासकर मैं जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ, तो एकदम शौक लग जाता है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। तो बहुत कॉमन सी बात ये चीज़ रहती है कि हम कह देते हैं कि क्या बड़ी बात है। खासकर मैंने भी कभी ऐसे देखा, तो मैंने भी इतना कभी नोटिस नहीं किया कि इसमें कितनी बड़ी बात छुपी हुई है कि कैसे लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें वैसी मोशन में चल रही है जैसे कि पूरी दुनिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। और इसमें एक और चीज़ ये कि लाइक जैसे इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया इबादत कर रही है अल्लाह की, तो उसका इसमें ये एक्सप्लेनेशन, मैंने तो इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पर मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इंसान जो हैं और हमारे साथ जितनी भी चीज़ें इस अर्थ पे मौजूद हैं, तो वो सारी ही सर्कल फॉर्म में, क्योंकि अगर सन के सर्कल अर्थ, मतलब सन के अराउंड अर्थ सर्कल लगा रही है, तो हम भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी मोशन में चल रहे हैं। तो लाइक कितना लॉजिक तरीके से इसको कनेक्ट करके इतनी बड़ी बात इसमें बताई गई है। तो छोटा सा वर्ड कि काबा के चक्कर लगाना है, पर नहीं, उसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है। तो लाइक बहुत शॉकिंग था ये चीज़ मेरे लिए जानना, क्योंकि मैंने कभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला थ्योरी मैंने समझा नहीं था, पर हाँ सर्च करने से मुझे ये बात पता चली। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कुछ मैंने वीडियो से देखा, कुछ मैंने खुद से सर्च किया, तो काफ़ी चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग पता चली। ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं और लॉजिकल बातें लेकर आऊँगी, क्योंकि कुरान को समझना मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, पर जिस तरीके से लोग समझाते हैं इस चीज़ को, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। साइनिंग ऑफ।